जंगल में एक दिन सुबह सवेरे सब परिंदे जमा थे। सूरज की किरणें दरख्तों के पत्तों से छन छन कर नीचे आ रही थी। चिड़ियाँ चहक रही थी, तोते गुनगुना रहे थे, कौवे अपनी अपनी खबरें सुना रहे थे। इतने में दरख्त के ऊपर से गहरी आवाज़ आई, तवज्जो तवज्जो, मैं जंगल का सबसे अक्लमंद परिंदा उल्लू साहिब एक ज़बरदस्त ऐलान करने जा रहा हूँ। सब परिंदे चौंक गए। तोते ने अपनी चोंच ऊपर उठाई, चिड़िया ने बेड़ी के दरख्त से झांका। कौवा बोला, अब फिर कोई नया मशवरा होगा। कभी उल्लू बैंक खोलता है, कभी मशवरा घर। अब क्या नया शोशा छोड़ा है? उल्लू ने अपनी ऐनक सीधी की, एक पुरजोर खंकारा और बोले, मैं कल से जंगल में उल्लू स्कूल खोल रहा हूँ। अब सब परिंदे पढ़ेंगे, लिखेंगे और अक्लमंद बनेंगे। सब परिंदे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। चिड़िया हंसकर बोली, पर हाय, जंगल में हम तो रोज रिज़्क ढूंढने ही में मसरूफ रहते हैं। मैना बोली, मगर पढ़ने से तो इल्म आता है। उल्लू साहिब कहते हैं तो कुछ ना कुछ खास जरूर होगा। उकाब बोला, अगर खेलने का पीरियड भी होगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। तोता फौरन बोला, पर हाय, हाँ, मैं याद करे, मैं तो माहिर हूँ। कल स्कूल का पहला दिन है ना, मैं सबसे पहले आऊँगा। उल्लू खुश होकर बोले, बहुत खूब, कल सूरज निकलने से पहले सब मेरे स्कूल में जमा हो। हाजिरी होगी, सबक शुरू होगा और होमवर्क भी मिलेगा। चिड़िया मुंह बनाते हुए बोली, होमवर्क, ये लफ्ज़ कुछ खतरनाक सा लग रहा है। सब परिंदे हंसते हुए उड़ गए, मगर उल्लू साहिब ने अपना तख्ता स्याह साफ किया, चौक तैयार की और सोचने लगे, कल से इल्म का दौर शुरू होगा। अगली सुबह दरख्तों के नीचे एक लकड़ी का तख्ता रखा था। उसके नीचे छोटे बड़े परिंदे कतार में बैठे थे। सामने एक तख्ता स्याह लगा हुआ था जिस पर लिखा था, उल्लू स्कूल, इल्म रोशनी है। उल्लू साहिब गले में सीटी डाले, ऐनक पहने बड़े फख्र से आए। सब बच्चे यानी के परिंदे सलाम करो। सबने एक साथ कहा, गुड मॉर्निंग उस्ताद उल्लू, गुड मॉर्निंग उस्ताद उल्लू। उल्लू बोले, नहीं, हमारे स्कूल में अंग्रेजी नहीं, खालिस जंगली उर्दू। कहो सुबह खैर उस्ताद मोहतरम। सबने हंसते हुए दोहराया। चिड़िया ने अपनी चोंच से जमीन पर लकीर खींची और बोली, उस्ताद जी, बैठने को कुर्सी नहीं? उल्लू ने जवाब दिया, इल्म हासिल करने वाले को ज़मीन पर बैठने से भी रोशनी मिलती है। तोते ने फौरन दोहरा दिया, इल्म हासिल करने वाले को ज़मीन पर बैठने से रोशनी मिलती है। उल्लू बोले, शाबाश, यही तो रट्टा मारने की ताकत है। सब कहे लगाने लगे। उल्लू ने चौक उठाई और तख्ते पर लिखा, अलिफ बे पे। फिर बोले, सब मेरे पीछे दोहराओ। सबने दोहराना शुरू किया, मगर कबूतर बार बार उड़कर ऊपर जा बैठता। उल्लू बोले, कबूतर कहाँ जा रहे हो? कबूतर नीचे आकर बोला, उस्ताद जी, जैसे ही आप अलिफ कहते हैं मुझे आसमान याद आ जाता है। चिड़िया बोली, हाय, इसका तो दिमाग ही हवा में है। तोता बोला, अलिफ बे पे, आसमान आसमान आसमान। उल्लू ने माथे पर हाथ मारा, ये नहीं चलेगा, क्लास में नज़्मो ज़ब्त चाहिए। तभी उकाब बोला, उस्ताद जी, ये सब बहुत सुस्त है, हमें खेल का पीरियड दे देना। उल्लू बोले, पहले इल्म फिर खेल। चिड़िया हंसते हुए बोली, फिर तो उकाब कभी नहीं पढ़ेगा। उल्लू ने सब परिंदों को पहला होमवर्क दिया। सब ने दरख्त की शाख पर बैठकर अलिफ बे पे 3 बार लिखना है। चिड़िया ने चून चबाकर कहा, उस्ताद जी, लिखी तो चून से जाएगी, मिटेगी कैसे? उल्लू बोले, अक्ल इस्तेमाल करो चिड़िया बेटी। अगले दिन सब स्कूल आए। उल्लू बोले, होमवर्क दिखाओ। तोता बोला,
मैंने याद कर लिया है, लिखा नहीं। कबूतर बोला, माँ ने लिखी थी मगर हवा ने उड़ा दी। चिड़िया बोली, मैंने लिखी मगर बाद में भूख लग गई तो खा गई। उल्लू चीख कर बोला, क्या होमवर्क खा गई? चिड़िया बोली, हाँ उस्ताद जी, क्योंकि कागज पर सेब का रस गिरा हुआ था। पूरा जंगल हंसने लगा। उकाब ने कहा, मैंने लिखी नहीं, मैंने तस्वीरें बनाई हैं। उल्लू ने देखा, दरख्त के पत्ते पर उकाब ने अपनी परवास की तस्वीर बनाई थी। ये तो जबरदस्त फन है। उल्लू ने देखकर बोला, यानी उकाब साहिब में मसूरी की सलाहियत है। चिड़िया हंसते हुए बोली, उस्ताद जी, मुझे भी खाने की सलाहियत है। अब बारी थी सबक याद करने की। उल्लू ने कहा, तोता कल का सबक सुनाओ। तोता फौरन बोलने लगा, अलिफ में ते 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 से चींचे, अलिफ में ते 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 से ई चे हे। उल्लू बोला, बस बस, मतलब क्या है? तोता बोला, मतलब वो तो आपने बताया नहीं था। उल्लू ने माथे पर हाथ मारा, याद करना काफी नहीं, समझना भी जरूरी है। चिड़िया बोली, उस्ताद जी, मगर तोता तो याद करने का बादशाह है। तो उल्लू ने कहा, बादशाह वो है जो समझ के याद करे। उकाब पीछे से बोल पड़ा, मैं तो उड़कर याद करता हूँ। उल्लू ने कहा, तो जाओ हवा में उड़कर सबक सुनाओ। उकाब ने पर फैलाए और आसमान की तरफ उड़ गया। नीचे से सब परिंदे हंसने लगे। कौवा गुस्से से बोला, उस्ताद जी, ये इंसाफ नहीं, मैं रोज पढ़ने आता हूँ मगर चिड़िया बातें करती रहती है। चिड़िया बोली, मैं बातें नहीं, सबक दोहरा रही थी। तोता बोला, सबक दोहरा रही थी? कौवे ने गुस्से में कहा, ये तोता तो बस दूसरों की नकल करता है। खामोशी, आज हम इम्तिहान लेंगे। उल्लू बोला। उल्लू ने सब परिंदों को सवाल दिया, अगर एक दरख्त पर 5 सेब हों और 2 उड़ जाएं तो कितने बचेंगे? तो कबूतर बोला, 5 ही रहेंगे क्योंकि सेब उड़ नहीं सकते। चिड़िया हंसते हुए बोली, वाह कबूतर भाई, आप तो अक्लमंद निकले। तो उल्लू बोला, दुरुस्त जवाब। तोता फौरन दोहराने लगा, दुरुस्त जवाब, दुरुस्त जवाब। उल्लू बोला, अच्छा तोता, तुम बताओ, अगर दरख्त पर 10 चिड़ियां हों और एक शिकारी आ जाए तो क्या होगा? तोता बोला, सब चिड़ियां उड़ जाएंगी। तो उल्लू ने कहा, बिल्कुल सही। चिड़िया बोली, हाय, ये तोता भी हम पर तजर्बे कर रहा है। पूरा जंगल कहकहों से गूंज उठा। एक दिन उल्लू साहिब ने सबको जमा किया और बोले, मेरे प्यारे शागिर्दों, इल्म का मकसद सिर्फ नंबर लेना नहीं बल्कि अपनी काबिलियत पहचानना है। उकाब बोला, मेरी काबिलियत तो उड़ान है। चिड़िया बोली, मेरी खुश आवाज गीत है। तोता बोला, मेरी तो यादाश्त है। कबूतर बोला, मैं तेज उड़ान बढ़ता हूँ। तो उल्लू ने मुस्कुरा कर बोला, देखा, तुम सब में अलग अलग खूबी है। यही सच्चा इल्म है कि इंसान या परिंदा अपनी ताकत पहचाने। चिड़िया बोली, तो क्या हम सब पास हो गए? उल्लू ने कहा, हाँ, सब अपनी अपनी अकल के मुताबिक कामयाब हैं। तोते ने कहा, कामयाब है, कामयाब है। उल्लू हंस पड़े। बस तोता बेटा, तुम हमेशा मेरे स्पीकर रहोगे। स्कूल के इख्तिताम पर सब परिंदों ने एक मेला लगाया। चिड़िया ने गीत गाया, उकाब ने हवाई करतब दिखाए, कबूतर ने खत पहुंचाने का मुकाबला जीता और तोते ने सबक दोहरा दोहरा कर सबको हंसा दिया। उल्लू साहिब ने सिंध तकसीम की। उकाब को बेहतरीन खिलाड़ी का इनाम दिया, चिड़िया को खुश आवाज़ गुलकारा का इनाम, कबूतर को मेहनती खत बरदार का इनाम और तोते को याद करने का इनाम। सब तालियां बजाने लगे। आखिर में उल्लू बोले, देखो मेरे शागिर्दों, सबसे बड़ी डिग्री वो है जो अक्ल और दिल से हासिल हो। हर एक की सलाहियत मुख्तलिफ होती है।
किसी को उड़ान में महारत, किसी को गाने में, किसी को याद करने में, किसी को पढ़ने में वक़्त लगता है और किसी को सीखने में, मगर सब कीमती हैं। तो चिड़िया बोली, तो उस्ताद जी, क्या हम कल भी स्कूल आएं? उल्लू ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हाँ, मगर कल से छुट्टियां हैं। सब ने एक साथ नारा लगाया, छुट्टी, वाह वाह छुट्टी। पूरा जंगल हंसी और खुशी से गूंज उठा। ये कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि हर परिंदा अपनी अक्ल और सलाहियत के मुताबिक ख़ास है। कुछ याद रखने में अच्छे, कुछ गाने में, कुछ उड़ने में, और यही दुनिया की खूबसूरती है। अगर सब एक जैसे होते तो जंगल कितना बोरिंग लगता।